नमस्कार दोस्तों। इस समय जो कि आप लाइव तस्वीर देख रहे हो, ये नंगला पार्क की है। और इस समय हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़े हुए हैं और मैं मेघराज सिंह अलावत आप सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हलचल न्यूज़ में। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें इस खबर को। और आपको हर नई जानकारी, हर नई अपडेट इस चैनल के द्वारा मिलती रहेंगी संजय शर्मा जी की। संजय शर्मा जी, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। शर्मा नमस्कार जी, जी। सीता जी ने शराब दिया, किन किन को दिया शराब? नमस्कार जी, सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। और आप हमारा ये जो चैनल है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी करवाएं। आज हमारे जो मेघराज जी हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि सीता माता ने किन किन को श्राप दिया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार की बात है, राम लक्ष्मण और सीता जिस समय वनवास काट रहे थे, तो उस समय क्या हुआ कि महाराजा जो दशरथ थे उनका स्वर्गवास हो चुका था। और अब जैसे पुत्र का जो कर्म है वो अपने पिता की पिंडदान इत्यादि करवाएगा तो उसको वैकुंठ लोक मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। तो भगवान श्री राम ने भी सोचा कि क्यों न हम अपने पिताजी का श्राद्ध करवाएं। तो जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण और माता सीता, क्या हुआ कि वो गया जी में गए और वहाँ पर अपना फल्गु नदी के किनारे पर बैठ गए। बैठने के बाद अब वहाँ पर ब्राह्मण देवता मिलते हैं। ब्राह्मणों से भगवान पूछते हैं कि हमने अपने पिताजी का पिंडदान इत्यादि करवाना है, तो आप उसे करवाएं। तो ब्राह्मण उनको सामग्री लिख करके देता है कि आप ये सामग्री ले आएं और उससे आप अपने पिताजी का पिंडदान करवा सकते हो। तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने सामग्री लेने के लिए पड़ोस के गांव में भेज दिया। तो अब जो पंडित जी बैठे थे वहाँ पर, वो बार बार बोल रहे थे कि आप शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, आप पिंडदान करवाएं। तो अब भगवान श्री राम ने क्या सोचा कि अब लक्ष्मण को देखने के लिए चल देते हैं वहाँ पर, क्योंकि लक्ष्मण जी काफ़ी देर हो चुकी थी, आए नहीं। तो इस वजह से भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के पीछे चल देते हैं उनको देखने के लिए, वे क्यों नहीं आए अब तक। अब ब्राह्मण जो था वो बार बार सीता माता को कह रहा था कि जो मुहूर्त है वो निकला जा रहा है, तो आप ये अपने पिताजी के निमित्त पिंडदान करवाएं। वैसे तो औरत का कोई अधिकार नहीं है कि अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करें, लेकिन बेटे का अधिकार है। तो माता सीता ने सोचा कि क्यों न मैं ही अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान करवा दूं। तो ब्राह्मण से उसने जो भी उसके पास सामग्री थी उसी से उसने पूजा शुरू करवा दी। और पूजा शुरू करवाने के बाद एक जब वो पूजा समाप्त की, उसने पिंडदान इत्यादि किया, तो एक अंतर्ध्वनि सुनाई देती है। तो उसमें साक्षात जो दशरथ थे वो आ जाते हैं और वो माता सीता को बोलते हैं कि मैं आपकी पूजा से बिल्कुल खुश हुआ हूँ और जो पिंड आपने मेरे को दिए हैं वो मेरे को प्राप्त हो गए हैं। मैं बिल्कुल सुखी हूँ और आपको आशीर्वाद दे करके जाता हूँ, आप फूलो फलो हर प्रकार से आप उन्नति करो। तो उसके बाद क्या हुआ, जब भगवान श्री राम वापस आए तो माता सीता कहने लगी कि मैंने तो श्राद्ध कर चुकी हूँ, मैं तो अपने पूर्वजों के लिए। तो भगवान श्री राम क्रोधित हो गए, कहने लगे कि आपको क्या पता, आपने इस प्रकार से कभी हमने सुना भी नहीं है, देखा भी नहीं है कि ऐसे भी कोई श्राद्ध हो जाता है। तो अब
माता सीता ने सोचा कि मुझे पता है कि आप यही बात बोलोगे, लेकिन मेरे पास सबूत है इस चीज़ के, इस कर्म के जो है मेरे पास गवाह है, सबूत हैं। तो वो कहते हैं भगवान श्री राम जी कौन है आपके पास? तो माता जो है सीता बताती है कि गाय, कौवा, तुलसी और फल्गु और ब्राह्मण, ये सभी मेरे साक्षात इन्हीं के सामने मैंने पूजा की है। अब ब्राह्मण से पूछने लगे कि ब्राह्मण देव आप बताएं कि आप जो पूजा की है, इसने सीता ने जो पिंडदान किए हैं क्या इसने किए हैं? ब्राह्मण ने सोचा कि अब सीता ने तो मेरे को कुछ दान दक्षिणा दी नहीं है और भगवान श्री राम दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि आप इस आज के बाद आपको कोई भी कुछ भी देगा तो आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार का ब्राह्मण से आशीर्वाद श्राप दे देती है माता सीता। तो उसके बाद फल्गु नदी से पूछते हैं कि हे नदी मैया पवन पावनी, आप बताएं क्या सीता ने पिंडदान किया है? अब फल्गु मैया भी मना कर देती है। तो वहाँ फल्गु को भी श्राप दे दिया माता सीता ने कि आप एक नाम की बन करके रह जाओगी, आपकी कभी भी इसमें जल नहीं चलेगा, केवल नाम की फल्गु आप रहेंगी। उसके बाद तुलसी माता से पूछते हैं, हे तुलसी माँ, क्या आपने पिंडदान होते हुए देखा है? अब तुलसी माता भी कहती है कि मैंने नहीं देखा है। अब तुलसी माँ को भी सीता माता श्राप दे देती है कि जाओ, आज के बाद आप गया जी में फल्गु में कभी भी आपका पौधा नहीं उगेगा। तो उसके बाद कौवे से पूछते हैं, और उसके बाद अब तो कितने वर्ष बीत गए हैं, आज भी वहाँ पर ये पौधा तुलसी माता का नहीं उगता। उसके बाद कौवे को श्राप दिया, कौवे से कहा कि आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे और जो भी प्राप्त करोगे वो लड़ झगड़ कर ही प्राप्त करोगे आप। और उसके बाद गाय को श्राप दिया। गाय को क्या श्राप दिया कि आपकी आज के बाद पूरी गाय की कभी भी पूजा नहीं होगी, आपके पीठ की पूजा होगी। जैसे हम देखते भी हैं अपने घर के अंदर, जैसे पहले क्या था कि गोबर से पोछा लगाते थे, जैसे हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि गोबर से लीपते थे। तो जब भी हम गोबर में क्या है, गौ माता के उसमें लक्ष्मी का वास है, और जितने भी हमारे ज़मीन में विषाणु होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं उससे। तो इसलिए गौ माता को भी श्राप दिया कि आप दर दर भटकोगे और आपकी पूरे शरीर की कोई पूजा नहीं करेगा। इसलिए इन 5 चीज़ों को सीता माता ने श्राप दिया, गाय को, कौवे को, तुलसी को तथा फल्गु को और ब्राह्मण को। उसके बाद क्या हुआ, सीता माता से कहने लगे कि अब और क्या सबूत आपके पास कि पिंडदान कर दिया है? तो क्या है, सीता माता कहती है कि एक वट का वृक्ष है, आप इससे पूछ सकते हैं। अब वट के वृक्ष ने सोचा कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को क्या मिलेगा झूठ बोलने से। अब वट का वृक्ष जो है उसने साक्षात ये कहा भगवान श्री राम से, हाँ माता जो सीता ने है ना अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान किया है, और उन्होंने आकर के साक्षात उनको ग्रहण भी किया है। अब सीता माता उस बात से बड़ी प्रसन्न हुई और वट वृक्ष को आशीर्वाद दे दिया कि आज से आप अजर अमर और रहोगे, और अजर अमर रहोगे। और उसके बाद ये भी आशीर्वाद दिया कि जो भी स्त्री वट वृक्ष की पूजा करेगी वो सदैव सौभाग्यवती रहेगी, उसके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा और हर प्रकार से उसके घर में उन्नति रहेगी, उस घर के अंदर लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से माता जो सीता ने वट को आशीर्वाद दिया अजर अमर का। आपने देखा भी होगा कि जैसे शुक्रताल में भी जहाँ जहाँ भी ये वट वृक्ष है आज भी अमर और विख्यात है। उसके बाद जब भी हम पिंडदान करते हैं,
अगर वट का एक पत्ता भी वहाँ नहीं होगा तो वो पिंडदान नहीं लगेंगे। इसी के साथ ये जो हमारे से आज प्रश्न किया था कि 5 चीज़ ये जो सीता माता ने किन किन को श्राप दिया था, ये मैंने आपको जानकारी दी। अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।